हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस से रिलेटेड सभी सूत्रों को जानेंगे। पाइथागोरस का जो सूत्र होता है वो समकोण त्रिभुज के माध्यम से उसको हम निकालते हैं, पाइथागोरस के सूत्र को। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस का जो सूत्र होता है उसे हम समकोण त्रिभुज के ही माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना के रखा है, तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं। ये A हो जाएगा, ये B और ये C। अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और शेष जो दो कोण हो वो 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे जो कोण B है ये 90 डिग्री का है और कोण A और कोण C कोण B से क्या है? छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और हमें जानना है, इसमें अब हम कर्ण, आधार और लंब के बारे में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, मीन्स जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे AC सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको H से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद में हम बेस को समझेंगे। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और इसे हम B से इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद में AB यहाँ पे दिया हुआ है, तो AB BC पे खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मीन्स ये लंब हो जाएगा। यहाँ पे AB क्या है? लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब और इसे P से इंडिकेट किया जाता है। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स, अब हमने कर्ण, आधार और लंब के बारे में जान लिया, तो अब हम कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो निकालना सीखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? सिर्फ कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर को यहाँ से हटा लेंगे। तो सीधा ही यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो स्क्वायर है इसको अगर हम हटाएंगे, मीन्स बराबर के इधर लाएंगे, तो ये रूट में चला आएगा। तो यहाँ पे एक रूट लगा लेंगे, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो इसको हम रूट के अंदर लिख लेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, कर्ण को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो H से। तो कर्ण की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे H इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो लंब क्या हो जाएगा? P। तो यहाँ पे हम P का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। इसके बाद है आधार का स्क्वायर, तो आधार को B से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम B का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो H बराबर क्या होगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि P और B दिया हो, जैसे कि P बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो और B बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हो, तो हमें H निकालना है। तो हम ये भी सीख लेते हैं कि हम H कैसे निकालते हैं, मीन्स कर्ण कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे P और B दिया हुआ है, तो H आसानी से निकल जाएगा। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे नोट करेंगे। H बराबर क्या है? यहाँ पे अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ पे P का स्क्वायर है, तो P का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसके बाद में B का स्क्वायर है, मीन्स आधार का स्क्वायर है, तो आधार कितना है? B बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे।
अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 3 का 3 में गुना होगा, तो 3 तिया 9, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 का 4 से गुना होगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पे नोट करेंगे हम 16। अब फ्रेंड्स इसको हम जोड़ लेंगे, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 25। तो ये अंडर रूट में 25 है, तो अब हम क्या करेंगे 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अंडर रूट में 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 गुना 5 50 25, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बार 5 है, तो रूट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 2 बार 5 है, तो हम 1 बार 5 लिखेंगे, तो ये रूट हट जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स देखिए हम h कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, तो p 3 सेंटीमीटर, b 4 सेंटीमीटर और h का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण निकालना हमने सीख लिया, तो फ्रेंड्स अब हम आधार निकालना सीखेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आधार का स्क्वायर दिया गया है, तो सिर्फ हमें आधार लेना है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बराबर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को हम बराबर के इधर लाएंगे, तो यहाँ पे एक रूट लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है, इसको हम रूट के अंदर लिख लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसको रूट के अंदर लिखना है। तो फ्रेंड्स अब आधार को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो b से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम b, आधार की जगह पे हम b लिख लेंगे। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, तो h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो p से, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने फॉर्मूला निकालना तो सीख लिया, अब हम b निकालते कैसे हैं यहाँ पे वो सीखेंगे कि हम आधार कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया होगा और p बराबर 3 सेंटीमीटर दिया होगा, तो हम b कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले b का फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लेंगे, b इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे h स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पे p का स्क्वायर है मीन्स लंब का स्क्वायर, तो p का मान कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब अंडर रूट में यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ 5 का 5 में गुना होगा, तो 50 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे हम 25, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। इसके बाद 3 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 9। अब फ्रेंड्स इसको हम घटा लेंगे, तो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। अब फ्रेंड्स ये रूट के अंदर में 16 है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मीन्स वर्गमूल निकाल लेंगे इसका हम। तो अंडर रूट में 16 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 16 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 4 गुने 4, तो 4 चौक 16 होता है। तो अब रूट हटाना है, तो यहाँ पे 2 बार 4 है मीन्स 4 का जोड़ा बना हुआ है, तो इसमें से हम 1 4 को बाहर कर देंगे, तो रूट ये हट जाएगा यहाँ से, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स b मीन्स आधार का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम b निकाल सकते हैं मीन्स आधार निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमने कर्ण और आधार निकालना सीख लिया, तो अब हम लंब निकालना सीखेंगे कि लंब हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लंब का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बराबर, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, तो इसको जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे हम एक रूट लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रूट लगा लिया, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है, तो इसको रूट के अंदर लिख लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये रूट के अंदर होगा। तो यहाँ पे लंब का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो P से। तो P बराबर क्या निकल गया यहाँ पे, P इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मीन्स H का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मीन्स आधार को हम B से इंडिकेट करते हैं, तो B का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि H बराबर दिया होगा 5 सेंटीमीटर और B बराबर 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, जब H और B दिया हो तो P हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो P का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। P बराबर क्या होता है, P बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे H का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो H की जगह पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे H स्क्वायर है, तो इसके बाद में माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। इसके बाद B स्क्वायर है मीन्स आधार का स्क्वायर, तो B का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर है। अब फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि अंडर रूट में यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 का स्क्वायर है तो 5 का 5 में गुना होगा तो 25 हो जाएगा, तो लिखेंगे 25, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। इसके बाद में 4 का स्क्वायर है तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 16। अब इसके बाद में हम इसको घटा लेंगे, तो अंडर रूट में 25 माइनस 16, तो 25 में से 16 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट में 9। तो रूट में 9 है तो इसका हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3। तो अब हमें रूट हटाना है, तो जोड़े में से एक अंक को बाहर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 का जोड़ा बना हुआ है, 2 बार 3 है, तो इन दोनों में से एक 3 को बाहर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर में है यहाँ पे ऊपर में, तो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे P का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम P ज्ञात कर सकते हैं।